तो गाइस नीड न्यूज पर आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एल्विस यादव के बारे में। तो रिसेंटली एल्विस यादव ने अदिति मिस्ट्री को लेकर एक पॉडकास्ट वीडियो डाला जहां पर वो बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करे एंड वहीं पर अदिति मिस्ट्री एल्विस यादव को प्रपोज कर देता है। जी गाइस, अदिति मिस्ट्री एल्विस यादव को प्रपोज करते हुए क्या कहा है आप देखिए। एल्विस यादव के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा एल्विस यादव एक नए शो में फीचर होने वाला है जिसका नाम है लाफ्टर शेफ एंड इसी को लेकर पुलिस सुपरस्टार एल्विस यादव को रोस्ट करते हुए क्या कहे आप देख लो। भाई ये कोई नया शो आ रहा है लाफ्टर शेफ जिसमें अभी एल्विश को बुलाया था, तो इसमें अंकिता लोखंडे और विक्की जैन से पूछा गया कि एल्विश आ रहा है तो इन दोनों को, ये दोनों एल्विश का मजाक उड़ाते हुए बोल रहे हैं मीडिया के सामने, हमें एल्विश की कोई जरूरत नहीं, ना एल्विश की आर्मी की जरूरत है। अबे तुम दोनों में क्या टैलेंट है, तुम्हारे में अंदर क्या टैलेंट है? हजार रुपए के 2-3 शो कर तुम अपने आप को बॉलीवुड का आर्टिस्ट समझ रहे हो। जानता कौन है तुम्हें? फेस वैल्यू क्या है तुम्हारी? तुम दोनों से ज्यादा फेस वैल्यू तो मेरी है। रोड पे खड़ा कर लो, आओ। तुम्हारे में टैलेंट नहीं है। एल्विश आएगा और एल्विश शो का हिस्सा बनेगा क्योंकि एल्विश के पीछे पुनीत सुपरस्टार खड़ा है। ध्यान रखना, तुम्हें कोई नहीं जानता, जबरदस्ती शो में मत घुसो। तो चलिए इसको हम बात कर लेते हैं एक शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो कि देश का पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर एक न्यूज आता है कि वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ गाइस, देश का पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। तो वैसे आपको बता दूं, गुरुवार को उसको तबीयत ठीक नहीं था, उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था एंड इसी वजह से उनको तुरंत इमरजेंसी में एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया एंड उनका हार्ट में भी प्रॉब्लम था जिस वजह से वो सांस नहीं ले पा रहे थे और वहीं पर उनका निधन हो जाता है एंड उनको लेकर सभी नेताओं ने श्रद्धांजलि भी दिया। तो गाइस मैं क्या ही बोलूं, वो जहाँ भी रहे भगवान उनके आत्मा को शांति दे। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो गाइस बहुत सारे लोग सौरभ जोशी को ये बोलते हैं कि वो जो कार दिखाता है वो सब रेंट पे लिया है। तो इसी का रिएक्ट करते हुए सौरभ जोशी अपने रिसेंट ब्लॉग में क्या कहता है आप देखिए। 6 महीने वाली नहीं लेंगे गाइस। 6 महीने वाली मिलती भी नहीं है भाई। राधे राधे। तो गाइस काफी लोग बोल रहे थे कि तुम गाड़ी 6 महीने के लिए लेते हो। गाइस ऐसा नहीं है, गाड़ी कोई भी 6 महीने के लिए ऐसे मिलती नहीं है। इनका रेंट होता है भाई, एक दिन का 1.5-2 लाख रुपए होता है। तो सोच लो 6 महीने में कितने पैसे जाएंगे अगर मैं रेंट पे लूंगा। तो ऐसा नहीं होता गाइस, और मैं लूंगा तो अब नहीं लूंगा, मैं सोचता ये वाली भी नहीं लूंगा भाई। एक नंबर गाड़ी है, मैं कह रहा हूँ अभी इसको खरीद लेते हैं 6 महीने के लिए। तो चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं यो हनी सिंह एंड बादशाह के बारे में। तो अभी रिसेंटली हनी सिंह फिर से बादशाह को ट्रोल कर दिया। तो हनी सिंह अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक कॉमेडियन का वीडियो शेयर करते हैं जिसका नाम है प्रणीत। तो वहीं पर वो बादशाह को लेकर क्या बोलता है आप देखिए। बादशाह भाई अलग ही लेजेंड है, ठीक है। बादशाह के लिए मेरे मन में तो बहुत ही रिस्पेक्ट है क्योंकि कुछ भी बोल देता है, ठीक है। तो बादशाह भी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में गया था और उस पॉडकास्ट में बादशाह ने बोला कि उसको ना एक्टिंग के भी बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि उसने बताया कि लव स्टोरीज, पता तुम लोग को लव स्टोरी में जो विकी कौशल का रोल है ना, वो पहले मुझे ऑफर किया था। और लोग अभी बादशाह को ट्रोल कर रहे हैं कि खुद को इतना बड़ा लेजेंड समझता है क्या कि विकी कौशल का रोल तू कर लेगा। बट मुझे लगता है बादशाह वो रोल अच्छे से प्ले करता, क्योंकि लव स्टोरी में विकी कौशल का रोल क्या था, वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं करता। तो बादशाह कर लेता है यार, बादशाह लड़कियां और सुर दोनों नहीं छेड़ता। बट बादशाह ने ये रोल क्यों नहीं किया पता है ना, कि वो विकी कौशल का रोल यही था कि वो अपनी पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो उसकी जो पार्टनर रहती है वो डिल्डो यूज करती है, तो वो डिल्डो से हार जाता है। तो बादशाह बोला ये रोल मैं नहीं प्ले कर सकता, मैं डिल्डो से नहीं, मैं सिर्फ हनी सिंह से हार सकता हूँ। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं राजवीर सिसोदिया के बारे में। तो वैसे आपको पता होगा कुछ दिन पहले राजवीर सिसोदिया एक बंदे को बहुत पीट रहे थे क्योंकि वो नशा करके कार को चला रहा था। तो इसी वजह से राजवीर सिसोदिया सभी लोगों के सामने उनको रोड पर पीटने लगा एंड उसके बाद वो बंदा राजवीर सिसोदिया के ऊपर FIR दर्ज कर दिया, जिस वजह से राजवीर सिसोदिया को पुलिस पकड़ के ले गए। तो राजवीर सिसोदिया के इस कंट्रोवर्सी को लेकर बहुत सारे लोग कह रहे थे वो बिग बॉस पर जाने के लिए ये सब जानबूझकर कर रहा है। तो इन सभी चीजों को लेकर राजवीर सिसोदिया क्या कहा आप खुद ही देख लो। तो इसमें मैंने इसलिए ट्राई नहीं करा, तो भाई मैं तो अपनी इच्छा से नहीं जा रहा 2 बार से। जिन लोगों को ये कह रही है टटपुंजी है, जैसे वो पुनीत सुपरस्टार ने वीडियो बनाई कि 300 रुपये का आदमी ले आया उसे पीट दे, हरकतें कर रहा है बिग बॉस में जाने के लिए, भाई ज़रूरत नहीं है। जब जाना होगा शेर की तरह जाऊँगा, शेर की तरह आऊँगा, नहीं जाना होगा तो नहीं जाऊँगा। मैं मेरी ज़िंदगी इसी तरीके से जीते आया हूँ और इसी तरीके से आगे तक जीऊँगा। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर हैं या आज की डेट में मैं क्या हूँ। जो मैं कल था वही आज हूँ और वही मैं कल रहूँगा। जो काम करना होगा अपनी शर्तों पे करूँगा, जाना होगा जाऊँगा, नहीं जाना होगा नहीं जाऊँगा। अब ये थोड़ी कोई मेरे सामने कुछ भी बदतमीजी कर रहा हूँ मैं उसको चुपचाप हाथ बांध के बैठा रहूँ, मैं देखता रहूँ, नहीं हो सकता भाई। तो ये जो चीज़ें हैं ये बिग बॉस से इसका कोई लेना देना नहीं है। 2-3 बार पहले भी ऑफर आ चुका है, पहले भी कॉल आ चुका है। नहीं भाई, जब नहीं जाना तो नहीं जाना, जब जाऊंगा तो जाऊंगा, बता के जाऊंगा, कोई लोड नहीं है, ठीक है। तो ये इस चीज़ की सारी भाई सिनेरियो था और थैंक यू सो मच। कुछ लोग भाई वीडियोस बना रहे हैं कि नहीं फ़र्क पड़ता उन वीडियोस से भी कि किस तरह से गुंडई दिखाई, दबंगई दिखाई। एक मैंने न्यूज़ रिपोर्टर की वीडियो देखा इंस्टाग्राम के ऊपर ही, उसने भाई ये बोला कि ये देखिए कैसे अपनी जिम की बॉडी बिल्डिंग और गुंडई एक मासूम इंसान के ऊपर
दिखा रहे हैं यूट्यूबर राजवीर सिसोदिया। मतलब कि जो इंसान जान बचा रहा है लोगों की वो तो गुंडा हो गया, और जो इंसान ड्रिंक करके नशा करके 10 15 20 लोगों की जान लेने वाला है वो मासूम इंसान हो गया। तो भाई ऐसा है कि इनको भी मैं एक छोटा सा जवाब ये देना चाहूँगा कि भगवान ना करे ज़िंदगी में ऐसा समय आए कि कोई नशा करके, मैं रिपोर्टर की बात कर रहा हूँ इनकी, कि कोई नशा करके तुम्हारे फादर के ऊपर या तुम्हारे भाई के ऊपर या तुम्हारे ऊपर गाड़ी चढ़ाए। तो भी मैं ये सुनना चाहूँगा कि आप अपने न्यूज़ चैनल पे आके बोलो कि एक मासूम आदमी रात आया था, उसने मेरे हाथ पे गाड़ी चढ़ा दी, मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरे बाप की टांग तोड़ दी, या मेरे भाई को कुचल के मार दिया। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंदौर के एक जोमेटो डिलीवरी बॉय के बारे में। तो ऐसा हुआ है कि अभी क्रिसमस का टाइम चल रहा है, जिस वजह से वो सेंटा क्लॉज का कॉस्ट्यूम पहन के फूड डिलीवर कर रहे थे। तो एक बंदा उस डिलीवरी बॉय को कहता है तुम जो सेंटा क्लॉज का कॉस्ट्यूम पहने हो उसको उतारो। एंड उसके बाद वहाँ पर क्या होता है आप देखिए। क्यों भैया, ये क्या सांता क्लॉज बन के डिलीवरी ऑर्डर कर रहे हैं अपन? अच्छा, क्या आज क्रिसमस के लिए? तो कभी दीपावली पे और इस पे राम भगवान और ऐसा स्वरूप करके कभी लोगों के घर जाते हैं क्या अपन? नहीं ऐसा तो नहीं, पर अभी कंपनी ने दिया है। जोमेटो ने बोला है क्या कि सांता क्लॉज बनना है यार डिलीवरी ऑर्डर करने के लिए? यूँ हाँ, किसी किसी को दिया है जैसे। किसी किसी को मतलब आप इतने सारे जने खड़े, ये तो नहीं पहने हुए? नहीं, इनको दिया नहीं ना। इनको नहीं दिया? नहीं तो मेरा मतलब है जो दूसरे अपन ये ऑर्डर तो अधिकतर सब हिंदू लोग ही मंगवाते हैं, क्योंकि इतनी जनसंख्या तो दूसरों की है नहीं। तो जब उन लोगों के त्योहार आए तो कभी भगवा पान के, कभी दीपावली पे, कभी इस तरीके से भी जाया करो ना। आज ये क्या सांता क्लॉज बनवा? आईडी बंद कर देता है। कोई बात नहीं, निकालो निकालो आप अभी ये हमको पता है। निकालो, जोमेटो की चलाओ। हाँ निकालो ये, हाँ निकालो, चलो। हाँ तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एपी दिल्लो के बारे में। तो गाइस रिसेंटली एपी दिल्लो का एक पॉडकास्ट आउट हुआ है रणबीर अलाहाबादिया के चैनल पर, जहां पर वो बहुत सारे चीजों के ऊपर बात किए। एंड गाइस आपको पता होगा एपी दिल्लो का शू को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था, क्योंकि उन्होंने इस फोटो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था जहाँ पर उसका शू का कलर इंडियन फ्लैग से मिलता है। एंड इसी वजह से बहुत सारे लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि तुम इंडियन फ्लैग को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। तो इस चीज का भी रिएक्ट करते हुए एपी दिल्लो ने क्या कहा आप देख लो। इंटरनेट की जो स्पेस है वो टॉक्सिक स्पेस, लाइक फॉर एग्जांपल द शू थिंग, द शू वेंट विद माय शर्ट। इन अ मिलियन ईयर मैन आई वुड नेवर थॉट दैट उस तरफ ये चीज जाएगी। इट्स नॉट इवन अ स्मॉल ब्रांड, यू वेयर है, like yeah, looks amazing, this does that, and you post picture and then next thing you know is like oh shit like the narrative has been pushed to other way. There's no one single bone in me to disrespect India flag. I think you're doing a great job representing India. मेरे को इंडिया जीतने की, जब क्रिकेट में जीता है तो मेरे को भी उतनी खुशी होती है जितनी आपको होती है। Like we're proud Indian. You know you can't take that away from us. तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह रेगुलर अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।